इंडिया इंडियन एयरलाइंस विलय मामले में सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद बीजेपी पर इंडिया के नेता हमलावर हो गए हैं। इंडिया के नेताओं का कहना है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से पीएम मोदी माफी मांगे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मामला आखिर क्या था, कितने करोड़ का घोटाले का दावा किया जा रहा था और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद किसने क्या प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एयर इंडिया के पट्टा घोटाला मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। आरोप था कि यूपीए सरकार के समय में एयर इंडिया के पट्टा मामले में अनियमितता की वजह से लगभग 860 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए थे। मोदी सरकार को देश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि अजीत पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए गठबंधन की वजह से ही ये मामला बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कथित घोटाले को लेकर कैग की रिपोर्ट लेकर सब जगह जाते थे। एक दिन पहले ही सीबीआई ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी क्योंकि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल भाजपा के साथ चले गए। वो भाजपा की वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सारे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये भी कहा कि आखिर किस आधार पर मनमोहन सिंह पर ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए गलत तथ्य बीजेपी ने पेश किए। तो वहीं इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगने को कहा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आपको बता दें कि यूपीए काल में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद गठित कंपनी NACIL द्वारा विमान पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है क्योंकि उसे किसी तरह की गड़बड़ी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये मामला एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, जो अब अजीत पवार की अध्यक्षता वाले गुट से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकाल का है। वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे और राउत ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा ने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार को लेकर काफी हो हल्ला मचाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा को डॉक्टर सिंह से माफी मांगनी चाहिए। नेशनल एविएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL का गठन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद किया गया था। सीबीआई ने यह आरोप लगाया कि यह फैसला बेईमानी से लिया गया और विमानों को लीज पर लिया गया, जबकि उस दौरान अधिग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि पट्टे पर देने का निर्णय अज्ञात लोगों के साथ साजिश रच कर लिया गया, जिसके निजी कंपनियों को आर्थिक लाभ हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि किसी भी तरह की कोई अनियमितता इसमें नहीं पाई गई है, जिसे लेकर इंडिया के नेता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।